चिन्मय मिशन के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर रांची स्थित चिन्मय मिशन 14 जनवरी को अमृत वर्ष समारोह मनाने जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई। वहीं वार्ता से पहले हनुमान चालीसा पाठ और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन से जुड़े पदाधिकारी, संयोजक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं संयोजक वेद प्रकाश बागला ने बताया कि इस अमृत वर्ष के मौके पर बारियातू स्थित डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल में भव्य समष्टि गीता गायन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के करीब 7,500 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। गीता ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है और इस वर्ष भी करीब 20,000 बच्चे विभिन्न विद्यालयों से 60 विद्यालयों से उन्होंने भाग लिया। अध्याय 15 पर इसका पुरुषोत्तम योग नाम है। यहाँ दिनांक 14 जनवरी को डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल में हम लोगों की अपेक्षा है कि वहाँ 7,500 विद्यार्थी आकर एकत्रित होकर के गीता गायन करेंगे। विद्यालयों की छुट्टी और ठंड की वजह से हो सकता है कि कुछ उपस्थिति कमी हो, किंतु हम लोगों ने ऑनलाइन एक लिंक जनरेट किया है और उसे करीब 8,000 बच्चों के बीच में प्रदर्शित किया है और रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है। इसका उद्देश्य चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण है। व्यक्तित्व का निर्माण इसलिए, अगर कौशल नहीं है, कार्य कौशल नहीं है, तब आप जगत को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। और चरित्र नहीं है, आप कितने भी कुशल क्यों नहीं हो, आप देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी का ये मानना था कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसी अभियान में, ये चिन्मय अभियान में, जो कि राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे सनातन का जो ध्येय वाक्य है, उसको ये चरितार्थ कर रहा है। चिन्मय मिशन का विजन है कि सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को वेदांत का, अपने शास्त्रों का ज्ञान देकर के ऐसा उनकी समझ बढ़ाई जाए जिससे वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। हमारा मोटो लिखते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक खुशी देना। चिन्मय मिशन रांची के स्वामी परिपूर्णानंद ने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा स्थापित चिन्मय मिशन वेदांत और श्री भगवद गीता के शिक्षाओं के जरिए लोगों को जीवन की सही दिशा दिखाता रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत वर्ष समारोह का उद्देश्य आध्यात्मिक चेतना और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इस वर्ष के उपलक्ष्य में चिन्मय मिशन रांची द्वारा समष्टि गीता गायन का किया जा रहा है 14 तारीख को, मकर संक्रांति के दिन। पूज्य गुरुदेव का जो संकल्पना थी, जो उनका मंतव्य था, वो समाज तक पहुँचे और समाज एक सुदृढ़ और सांस्कृतिक रूप से तथा कह सकते हैं आपकी जीवन के उस लक्ष्य को पाने वाला सुदृढ़ समाज का निर्माण हो, ऐसा उनका एक धारणा थी, एक उनकी मान्यता थी। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए रांची चिन्मय मिशन एक कदम बढ़ा रहा है, जिस अपना योगदान दे रहा है कि किस प्रकार से हम समाज के बच्चों को तथा समाज उनसे जुड़े हुए उनके माता पिता, उन सबको हम लोग कैसे जीवन मूल्यों से युक्त समाज बना सके, सबको एक संस्कारित और दृढ़ संकल्पी, दृढ़ व्रती, जैसे एक गीत में कहते हैं ना कि हम बड़े ध्रुव, प्रहलाद और सावित्री इत्यादि की तरह बालिकाएं बने। तो ऐसा जब तक देश नहीं होगा तब तक वो देश अंदर से कमजोर रहता है। केवल धन से इस राष्ट्र की रक्षा नहीं हुई है, ये राष्ट्र सांस्कृतिक तथा जीवन मूल्यों से बड़ा ही जीवट रहा है। जीवट माने जिसमें जिजीविषा रही है कि बार बार वो लोगों के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण होता था, लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता था। वो जीवटता आज हमें बनाए रखनी है। आधुनिकता के कारण कहीं ना कहीं हमारा जो आने वाली नई पीढ़ी है उसमें कहीं खो ना जाए और हमारे जीवन मूल्य कहीं खो गए तो फिर हम भी खो गए। कोई भी राष्ट्र केवल एक भौगोलिक स्थान को राष्ट्र नहीं कहा जाता।